वेलकम टू जस्ट पाकिस्तानी रिएक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम अपना रिएक्शन देने वाले हैं। उसका टाइटल है रशिया जस्ट ड्रॉप्ड ICBM न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ऑन यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने ख़तरनाक हमला किया है यूक्रेन पर और ये जंग मज़ीद फैल गई है। तो उस हवाले से वीडियो है, तो देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद इस पर अपना रिएक्शन देते हैं और रिव्यू देते हैं इस वीडियो के बारे में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इतिहास में पहली बार एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल ये गिरा गया है यूक्रेन पर। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो चुकी है। वीडियो आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे आप देख पाओगे पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है। जबकि आज के समय दुनिया में दो बड़े इवेंट हुए हैं। पहले तो US कोर्ट में अडानी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ पर भी आप अगर देखो तो उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है बाय दी ICC। मगर तब भी रशिया ने जो ये ICBM चला दिया है ना यूक्रेन पर, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इससे दुनिया में फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। क्योंकि आज से पहले कभी भी देखिए ICBM मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे मिसाइल्स के बस प्रशिक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं। भारत भी काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है। भारत जब अग्नि 5 का टेस्ट करता है ना, तब अग्नि 5 भी आप अगर देखो तो एक ICBM मिसाइल है। रशिया ने पहली बार ये ऐसा मिसाइल यूज करके दिखा दिया अगेंस्ट यूक्रेन। और तो और साथ में ये भी दिखा दिया कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ अमेरिकन मिसाइल, ये UK का जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है इसको भी शूट डाउन कर सकता है। यूक्रेन को काफ़ी उम्मीदें थी कि USA के जो इन्होंने इस मिसाइल मारे थे रशिया को, वो 6 के 6 फेल हो गए। UK का मिसाइल तो जाके लगेगा। रशिया ने UK का मिसाइल भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज अ बीस्ट। और इस सब के बीच में सबसे फनी और सबसे अजीब वीडियो सामने ये आती है कि जब रशिया ने ये मिसाइल मारा ना, इनिशियली दुनिया भर में न्यूज़ बन गई कि इतिहास में पहली बार ICBM मिसाइल से एक कंट्री को हिट किया गया है। उस वक्त रशिया की जो स्पोक्समैन है, जो रशिया की विदेश मंत्रालय की जो स्पोक्समैन है, ये मीडिया से बातचीत कर रही थी। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया, मैम अभी बड़ी न्यूज़ आई है, रशिया ने ICBM गिरा दिया है यूक्रेन पर, आप कुछ बोलिए उसके बारे में। नाउ जैसे ही सवाल इनके सामने आया ना, झट से इनको फ़ोन आता है। फ़ोन में बहुत ऊंची आवाज़ में एक आदमी कहता है, हाँ अभी हमने ICBM गिराया है, उसके बारे में कोई सवाल पूछे तो कुछ जवाब मत देना, बोलना नो कमेंट्स। Так, с нами ли портал News.ru? Да. Алло. Да, у меня брифинг. Боюсь, маршал удар баллистическими ракетами, о чем Запад не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. С нами बोलना पड़ेगा, रशिया डज नॉट हेजिटेट। आई मीन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्समैन को फ़ोन आता है कि हाँ उस टॉपिक पे बात मत करना। वेस्टर्नर्स, पश्चिमी दुनिया के जो लोग हैं, ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस वगैरह, ये सब इसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे। वाओ। और वेल अगेन ये तो वीडियो थी स्पोक्समैन की। अब हम देखते हैं मिसाइल स्ट्राइक की वीडियो, जिसको देखकर कई लोग कह रहे थे अच्छा बस यही है, बस इतना ही। बट इस वीडियो के पीछे रशिया ने अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के सामने दिखाई है। और मैं समझ सकता हूँ कि रशिया इसके बारे में बिल्कुल चुप क्यों है। MIRV टेक्नोलॉजी असल बैटल में यूज़ कर देना ये बहुत बड़ा रिस्क है। अमेरिकन्स ने पहली बार देखा है कि रशियन मिसाइल्स MIRV टेक्नोलॉजी से कैसे गिरते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ एक बार कि रशिया क्यों बिल्कुल चुप रहना चाहता है इसके बारे में। ये लोग एक भी डिटेल इस वीडियो के अलावा बाहर नहीं निकालना चाहते। ना जो ये मिसाइल स्ट्राइक जहाँ पर हुआ है और जिस तरीके से मिसाइल गिरे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ना ध्यान से देखना, इधर यहाँ पर ये एक एक करके मिसाइल गिरेंगे। बूम। ये ना मुझे पता आप में से कई लोग पूछोगे अच्छा बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं मीन ऊपर एक सोनिक बूम सा दिख रहा है और नीचे ये मिसाइल्स लगातार गिर रहे हैं। और ये अजीब बात ये है कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे मिसाइल गिरे हैं एक एक करके, मगर नीचे का धमाका कहाँ है, एक्सप्लोजन कहाँ है। देखिए पहली बात तो ना, अब आपके माइंड में पहले तो यही सवाल आएगा कि इतने सारे मिसाइल इतने शॉर्ट इंटरवल में बार बार क्यों गिर रहे हैं। ये आपके सामने है MIRV टेक्नोलॉजी,
भारत ने भी ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली चेक करी थी और रशिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने वॉरफेयर में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। MIRV टेक्नोलॉजी है क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाय द वे ये भी बताया जा रहा है कि रशिया चाहता ना यहाँ पर तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत सारा ये एक्सप्लोसिव मटेरियल भी डाल सकते थे, मगर रशिया ने देखिए सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करी है। रशिया को ICBM मिसाइल करने की आवश्यकता भी नहीं थी। रशिया ने देखिए यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाया है ना, ये एक ट्रेलर आप कह लीजिए। ये अटैक यूक्रेन के लिए है ही नहीं, ये अटैक, ये वीडियो, ये मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए कि ये हो सकता है आपके साथ और आपके केस में जो ये मिसाइल ऊपर से बरस रहे हैं ना, इन पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगे होंगे। नाउ एक बार जरा ये मैप देखो, जो रशिया ने ये मिसाइल मारा है ना यूक्रेन को, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इधर आप देख पाओगे ये है आस्ट्राखान नाम का एरिया इन रशिया। यहाँ से यूक्रेन का इलाका जहाँ पे इनको ये मिसाइल मारा गया है ना, इसका जो डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर के आसपास है। और एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी होती है? 5500 किलोमीटर से ऊपर। तो इसलिए अग्नि 5 मिसाइल एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। रशिया को इस पर्टिकुलर केस में ICBM यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो दुनिया भर में हेडलाइन बनी है, इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन कॉम्बैट हिस्ट्री इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज यूज्ड, ये रशिया को करने की जरूरत नहीं थी। रशिया बेसिकली एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इमेजिन करिए कि 5000 किलोमीटर की रेंज या फिर उससे भी अधिक रेंज वाले जो हमारे मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी से गिरेंगे जब, तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ना अब हमने बात कर ली ICBM की, अब मैं आपको बताता हूँ MIRV टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, फिर आप समझ पाओगे कि वीडियो में जो लगातार ऊपर से बरस रहे थे मिसाइल, ये क्या है। नाउ जो MIRV टेक्नोलॉजी है ना, MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री लॉन्च व्हीकल। नाउ MIRV टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बेसिकली बहुत सारे वॉरहेड लॉन्च करने का मौका मिलता है। एक मिसाइल एक होगा, उसमें 6 या 5 वॉरहेड आप डाल सकते हैं। तो एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मान लो एनिमी के पास है S-400, S-500, आपको उलझा देना है, आपको उसका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म कर देना है। तो इस तरीके से आप अटैक करोगे, एक एक करके जो आपके यहाँ पर ये वॉरहेड है ये गिरेंगे। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, ये क्लासिक एग्जांपल है MIRV का। एक एक करके जो वॉरहेड है ये गिर रहे हैं। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आई मीन राइट नाउ, अभी के लिए कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस टाइप का असॉल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रशिया ने ये वीडियो दिखाकर USA को एक प्रॉपर मैसेज सेंड कर दिया होगा कि इमेजिन करिए ये आपके देश में हो रहा है, आप रोक नहीं पाएंगे हमारी न्यूक्लियर असॉल्ट को। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा मिसाइल है रशिया का जिसकी जो रेंज है ये भी 5500 किलोमीटर से भी ऊपर की है और ये MIRV टेक्नोलॉजी से भी मारता है, बट बाय द वे ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था, ये एक ICBM मिसाइल था और इसका नाम है रुबेज। RS-26 भी इसको कहा जाता है। और इसका नाम याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगेन ये इतिहास में पहली बार है जब ICBM मिसाइल हमने एक वॉरफेयर में यूज़ होता हुआ देखा है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं बस यही प्रे कर रहा हूँ कि एस्केलेशन ज़्यादा ना हो जाए। ट्रम्प के आने में बस कुछ ही महीने बचे हैं, आई मीन लिटरली आधा 1.5 महीना बचा है। होपफुली रशिया तब तक बस इसी तरीके से बस ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज़ करता रहे, ये भी ना ही यूज़ हो तो ही अच्छा है। वॉर किसको अच्छी लगती है, बट होपफुली ट्रम्प के आने से पहले न्यूक्लियर वॉर ना स्टार्ट हो जाए। ऑल ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर दैट। एंड फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसेंटली देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करी रशिया ने, उसमें जी दोस्तों देखिए आपने वीडियो के किस तरह की अब टेक्नोलॉजी रशिया ने यूज़ की है यूक्रेन के ऊपर। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसमें मैं जो समझाऊँ यही है कि एक मिसाइल में 6 से 7 मिसाइल हैं और जब वो पहुँचेगा उस जगह पर जहाँ उसने हिट करना है, तो जो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जाहिर बात है वो तो एक को टारगेट करेगा। तो ऐसे में जब उस करीब पहुंचते के साथ ही वो मिसाइल 6 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो उस एयर डिफेंस को बहुत मुश्किल होगा जो है उनको इंटरसेप्ट करना। तो ऐसे में रशिया की तरफ से जो मैसेज दिया गया वो आपने सुन ही लिया होगा कि ट्रम्प के आने में टाइम बाकी है और रशिया सिर्फ मैसेज दे रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं। इसमें वॉरहेड अगर हम लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता था,
इस तरह की मैसेजिंग रशिया की तरफ से की गई है नेटो ममालिक के लिए, तो सही बात है और सही कहा जा रहा है कि दुआ करनी चाहिए कि जंग आगे ना बढ़े, क्योंकि बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है यूक्रेन को। जैसे ही मिसाइल मिले, इजाज़त मिली अमेरिका की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से कि आप हमारे बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग रेंज वाले, तो फ़ौरन ही यूक्रेन ने बगैर किसी देरी के रशिया पर वो मिसाइल दाग दिए, जिसकी वजह से रशिया को ये हमला करना पड़ा। तो दोस्तों अभी टेंशन बरकरार है, ख़त्म नहीं हुई है। दुनिया में इस वक्त टेंशन है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी बड़ा बटन दब सकता है। कहाँ मिसाइलों की बातें हो रही थी, अब कहाँ न्यूक्लियर की बातें शुरू हो चुकी हैं। आप देखें अब न्यूक्लियर से कम की तो बात ही नहीं हो रही दोस्तों। हालांकि जंग को हल ख़त्म करना या उसका मसले का हल निकालना बहुत आसान है, कोशिश की जा सकती है। रशिया की भी कोशिश है कि इस तरीके से जंग ख़त्म हो, मगर कोई नहीं चाह रहा कि शायद जो है ये जंग ख़त्म हो। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।